गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग कक्षा 10 भूगोल पाठ 4 पार्ट 1 पढ़ रहे थे और जिसमें हम कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज पार्ट 1 के आगे पार्ट 2 की बात करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण भारतीय कृषि को पैदावार बढ़ाने के उपाय आज देख चुके हैं। अब हम भारत में फसल ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में मुख्य रूप से ऋतुओं के हिसाब से 3 प्रकार की फसलें होती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल वह फसल होती है, इनके देखें इनका निर्धारण जो है इनके बुआई के समय के आधार पर किया जाता है। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच में की जाती है, जबकि खरीफ की फसलों की बुआई का समय मानसून सत्र जून जुलाई में किया जाता है और जायद की फसलों का बुआई का समय यह मार्च अप्रैल होता है। अब आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो रबी की फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में अप्रैल से जून के बीच काटी जाती है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ प्रमुख रबी की फसलें हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में रबी की फसलों को उगाया जाता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों की पैदावार को प्रभावित करती है। यदि इन महीनों में ठंडी के महीनों में बरसात अच्छी हो जाती है, थोड़ा बहुत हो जाती है, तो अच्छी फसल होती है, उत्पादन अच्छा होता है, और नहीं तो इसका उत्पादन प्रभावित होता है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। खरीफ की फसलें मानसून, देखें दूसरा खरीफ की फसल, इनका बुआई का समय जो होता है मानसून के आगमन के साथ मई से जुलाई के बीच में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के बीच काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन प्रमुख है। धान की खेती मुख्यतया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा के भागों में की जाती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के अच्छी सिंचाई के साधनों से युक्त खेतों में धान की 3 फसलें भी ली जाती हैं। इनको वहाँ की भाषा में आस, अमन और बोरो कहा जाता है। जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु मई जून में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। इस ऋतु की मुख्य फसलों में खीरा, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां और चारे हैं।
गन्ना एक वर्ष में तैयार होने वाली फसल है। यह एक फसल तैयार होने में पूरे 1 साल लग जाते हैं। मुख्य फसलें, मिट्टी और जलवायु कृषि पद्धति में अंतर के कारण हमारे देश में अनेकों प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उपयोग हम खाने पीने के लिए करते हैं, जैसे गेहूं, धान, चावल, मक्का, सब और आदि। और अखाद्य फसलें भी होती हैं, जैसे सनई है, पटुआ है और कपास है। तो खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार की फसलों को हम उगाते हैं। तो अनाज और दलहन की फसलें होती हैं तथा उसी के साथ मुख्य खाद्य फसलें। मुख्य खाद्य फसलें इनमें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का तथा दालें होती हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त जो अन्य खाद्य फसलें, खाद्यान्न के अतिरिक्त जो खाई जाने वाली फसलें होती हैं उनमें गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी आदि। बागवानी फसलें आम, संतरा, केला, अनानास तथा अंगूर आदि। और अखाद्य फसलों में रबर तथा रेशेदार फसलों में कपास, जूट आदि आते हैं। तो हम बात करते हैं चावल की। चावल के अधिकांश लोगों, भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चावल खरीफ की फसल है जिसको उगाने के लिए उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। इसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में इसे नहरों और कुओं के द्वारा सिंचाई करके उगाया जाता है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं को उगाने के लिए शीत ऋतु तथा पकने के लिए उस समय समधूप का होना आवश्यक है और 50 से 75 सेमी वर्षा की जरूरत होती है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण का काली मिट्टी वाला प्रदेश गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख बेल्ट हैं, क्षेत्र हैं। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य छोटे मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ज्वार प्रचुर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम तथा सोडियम और लौह कम मात्रा में पाया जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकांश आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की जरूरत नहीं होती। बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी यह उगाया जाता है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, कैल्शियम एवं विटामिन की अच्छी मात्रा में पाया जाता है। रागी यह लाल काली बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम,
पोषक पाए जाते हैं। इसमें भूसी भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। मक्का, इसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों के लिए होता है। यह एक खरीफ की फसल है। इसके उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री ताप तथा पुरानी जलोढ़ मृदा अधिक उपयोगी होती है। उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के प्रयोग से इसके उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। दालें, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक देश है। देखें, भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में दालों को अधिक मात्रा में उत्पादक भी है, उत्पन्न भी करता है और उसका उपभोक्ता भी स्वयं है। मतलब ये उपभोग भी करता है, उत्पादन करता है। दालें वेजिटेरियन का, शाकाहारियों का प्रोटीन का एक प्रमुख साधन है। दालों के लिए कम नमी की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। अरहर को छोड़कर सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। सस्यावर्धन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना मुख्य दलहन फसलें हैं। इनमें मटर और चना रबी की तथा अरहर, उड़द और मूंग खरीफ की फसलें हैं। खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य खाद्य फसलें, जिनमें गन्ना प्रमुख फसल है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य खाद्य फसलें गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी आदि। गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। इसे अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसमें बुआई से कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की जरूरत होती है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और चीजा बनाने के लिए कच्चा माल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और गन्ने के बाद तिलहन, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भूभाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन का अर्थ होता है वे अनाज जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, जैसे सरसों, अलसी, अलसी मतलब तिल्ली, तिल, काला तिल आदि। तो मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अलसी, अरंडी, अरंडी में रेंगी, बिनौला और सूर्यमुखी प्रमुख तिलहन फसलें हैं। अधिकतर तिलहन फसलें खाद्य हैं जिनका खाना बनाने में उपयोग किया जाता है, परंतु कुछ तेल के बीजों को साबुन और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तिलहन की मुख्य फसल मूंगफली है और यह एक खरीफ की फसल है। वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र दूसरे मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की तथा तिल उत्तरी भारत में खरीफ की तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसलें हैं। अरंडी रबी और खरीफ दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। चाय एक रोपड़ फसल है और महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने किया था।
चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में उगाया जाता है। इसके लिए ह्यूमस और जीवात्म गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाला ढलवा क्षेत्र उपयुक्त है। संपूर्ण वर्ष समान रूप से होने वाली वर्षा और बौछारें चाय की कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम प्रधान कृषि है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते और कुशल श्रम की जरूरत होती है। चाय की ताजगी बनाए रखने के लिए उसकी पत्तियों को बागान में ही संशोधित किया जाता है। भारत विश्व के अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में एक है। भारत में चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु तथा केरल हैं। इनके अन्य उत्पादक राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आते हैं। वर्ष 2008 में भारत विश्व में चीन तथा टर्की के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। कॉफी वर्ष 2008 में भारत ने विश्व के लगभग 3.2% कॉफी का उत्पादन किया। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी उत्पादित की जाती है। भारत की यह किस्म भारत में यमन से लाई गई। विश्व में इसकी बहुत अधिक मांग है। कॉफी कृषि की शुरुआत बाबा बुदान पहाड़ियों से हुई। कॉफी की प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है। बागवानी फसलें वे फसलें हैं जिनमें फलों और सब्जियों दोनों की खेती की जाती है। भारत विश्व में फलों और सब्जियों का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। सब्जियों के बढ़ने के लिए कम समय की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें जायद रबी या खरीफ के मौसम में उगाए जाने वाले अनाजों के साथ भी उगाया जा सकता है। बहुत से फल रोपण कृषि से संबंधित हैं। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फलों का उत्पादन करता है। आम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। संतरा नागपुर और चेरापूंजी में उगाया जाता है। केला कर्नाटक, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की प्रमुख फसल है। अनानास मेघालय में, अंगूर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, सेब और नाशपाती हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसलें हैं। अखाद्य फसलें रबर। अखाद्य फसलें रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में यह उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। रबर उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। वर्ष 2010-11 में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। रेशेदार फसलें भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम है। इनमें प्रथम 3 फसलें कपास, जूट और सन मिट्टी में उगाने से प्राप्त होती है, जबकि प्राकृतिक रेशम के कीड़े को खून से प्राप्त होते हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, जिसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम के कीड़ों को पालने की क्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। कपास
भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। दक्कन का पठार का शुष्कतर भागों में काली मिट्टी को कपास के उत्पादक के लिए उपयोगी माना जाता है। इस फसल को उगाने में उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की जरूरत होती है। यह खरीफ की फसल है जिसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। देखें, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतुबद्ध धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में करते हैं। जूट के उत्पादन में उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री के रूप में नायलॉन को कम कीमत होने के कारण जूट की मांग में कमी आई है। इसी के साथ आज इस पाठ में इतना ही। अब आगे कल हम लोग कृषि में सुधार पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।